तत्व सर्वत्र है और वो तत्वदर्शी और ज्ञाता है। इन सारे उपदेशों और आदेशों के बाद भी लोग सीधे न हों तो क्या अब वे इसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों का छत्र लगाए, फरिश्तों का परा साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामले पेश तो अल्लाह ही के सामने होने वाले हैं। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। इस्राएल की संतान से पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी उन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम उसको दुर्भाग्य से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है। जिन लोगों ने इनकार का रास्ता अपनाया है उनके लिए सांसारिक जीवन बड़ा प्रिय और दिल पसंद बना दिया गया है। ऐसे लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाते हैं, मगर क़यामत के दिन परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में उच्च स्थान पर होंगे। रही दुनिया की रोजी तो अल्लाह को अधिकार है जिसे चाहे बेहिसाब प्रदान करे। कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिलहक्कि लियहकुम बैनन्नासि फीमा इख्तलफू फीहि वमा इख्तलफ फीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फहदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफू फीहि मिनल हक्कि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। शुरू में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी न रही और विभेद प्रकट हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो सीधे मार्ग पर चलने पर खुशखबरी देने वाले और टेढ़ी चाल के परिणामों से डराने वाले थे, और उनके साथ सत्य पर आधारित पुस्तक उतारी ताकि सत्य के विषय में लोगों के बीच जो विभेद उत्पन्न हो गए थे उनका फैसला करे। और इन विभेदों के प्रकट होने का कारण ये न था कि शुरू में लोगों को सत्य का ज्ञान कराया ही नहीं गया था। नहीं, विभेद उन लोगों ने किया जिन्हें सत्य का ज्ञान दिया जा चुका था। उन्होंने स्पष्ट आदेश पा लेने के बाद केवल इसलिए सत्य को छोड़कर विभिन्न रास्ते निकाले कि वे परस्पर ज्यादती करना चाहते थे। अतः जिन लोगों ने पैगंबरों को माना उन्हें अल्लाह ने अपनी अनुमति से उस सत्य का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब यसअलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले ईमान वालों पर बीत चुका है।
उन लोगों पर कठिनाइयां आईं, मुसीबतें आईं, हिला मारे गए, यहां तक कि समय का रसूल और उसके साथी ईमान वाले चिल्ला उठे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। उस समय उन्हें तसल्ली दी गई कि हां, अल्लाह की मदद करीब है। लोग तुमसे पूछते हैं हम क्या खर्च करें? जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो, अपने माँ बाप पर, नातेदारों पर, यतीमों और निर्धनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुव कुरहुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यसअलूनक अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह क़ुल क़ितालुन फ़ीह कबीरुन व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। लोग पूछते हैं प्रतिष्ठित महीने में लड़ना कैसा है? कहो, इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी काबा का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है। और फितना यानी धर्म से बिचलाना रक्तपात से भी भारी बात है। वे तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, यहां तक कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और इनकार की हालत में मरेगा, उसके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम